हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ zoology teacher as well. So, being a zoology teacher, being a teacher, मैं बच्चों से बहुत कनेक्टेड हूँ और अब एज काउंसलर मैं और बच्चों से कनेक्ट हो रही हूँ। तो मुझे ना पता है, ऐसा लग रहा है कि हर साल, चाहे आप 2024 ले लो, जो 2025 ले लो, हर साल ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो बच्चों का ट्रस्ट नीट से, एमबीबीएस से या फिर हमारी कुछ अथॉरिटीज से हटता जा रहा है। अब अगर आप देखोगे कि नीट जैसा बड़ा एग्ज़ाम, 23 लाख बच्चों का फ्यूचर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब सिचुएशंस लाइक जो लास्ट ईयर हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, बट सबको पता है लास्ट ईयर क्या क्या हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, कितने केसेस हुए, सबको पता है ना। बट दिस ईयर एज वेल अगर हम देखें कि वो 75 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट, है ना, कि वो 75 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये वो 75 स्टूडेंट्स हैं जो नीट के एग्ज़ाम देने गए तो उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, प्रॉपर एक माहौल जो होता है पेपर देने का। यार, हम मॉक टेस्ट भी देने जाते हैं तब भी बच्चा जो है इतना घबराया होता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको वो मौका नहीं मिला या फिर एक माहौल नहीं मिला पेपर देने का, जिसकी वजह से उन्होंने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने जो हमारा कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट है, उसमें उन्होंने अपना पिटीशन फाइल कर दी। अब ये एक मैटर था जो मेरे ख्याल से रिजल्ट आने से पहले ही ये सब पूरा मैटर चालू हो चुका था, है ना। अब अगर हम चाहते तो ये मैटर तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता, बट ये सॉल्व इतनी जल्दी नहीं हुआ। पूरा जून निकल गया, है ना, पूरा का पूरा जून निकल गया, जुलाई स्टार्ट हो गई है। एंड अब जब 30 जून को नोटिस आया कि रीनीट होगा उन 75 बच्चों का, तो यार बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ख़राब लगा, है ना, विच इज़ फेयर कि यार उनको ख़राब लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं रैंक में चेंजेस आ जाएगी। और ज़रूरी भी नहीं है, मतलब इतना तो भरोसेमंद हमारा एनटीए भी नहीं है कि वो सेम लेवल ऑफ पेपर सेट कर दे उन बच्चों के लिए जिस लेवल का पेपर 2025 में आया। और अगर उस लेवल का पेपर नहीं होता, उससे इजी पेपर होता, तो उन 75 बच्चों को बहुत फ़ायदा होता, है ना। तो जो बच्चों का इसके अगेंस्ट प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद चलो रीनीट का आया, ठीक है कि अब रीनीट हो जाएगा, उसके बाद नए वो स्कोर कार्ड्स आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और 1 महीने के बाद जो बच्चे इस समय अपनी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट नहीं, उस पर भी होल्ड लगा दिया गया, स्टे लगा दिया गया, क्योंकि एनटीए ने उस चीज़ को चैलेंज करा। अब उसकी जो डेट आई है वो 10 जुलाई आई है, ठीक है। अब बेसिकली अगर देखोगे तो लास्ट ईयर का अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो लास्ट ईयर भी बहुत सारी डेट्स आई और वो डिले 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 होता रहा। अब जब वो डिले हो रहा है तो हमारी काउंसलिंग भी डिले हो रही है, बच्चों का एडमिशन डिले हो रहा है, और लास्ट ईयर की तरह फिर जो यूजी और पीजी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट होने वाले कंडीशन आ गई थी, वो इस साल भी आ सकती है अगर ये डिले ही होता रहा, ठीक है। तो अब सब कुछ 10 जुलाई पे डिपेंड करता है कि यार जो काउंसलिंग है वो मतलब किस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि डिले हो रही है, चलो अगस्त फर्स्ट वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर 10 जुलाई के बाद भी कोई डेट आती है, उसके बाद भी कोई डेट आती है, तो फिर वो काउंसलिंग और डिले होती जाएगी, ठीक है, जो आई गेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने साल भर अपनी मेहनत कर ली है यार, अब तुम उसको काउंसलिंग के लिए भी क्यों इतनी मेहनत या इतनी परेशान कर रहे हो, ठीक है। चलो ये हो गया। जो भी डिसीजन हो, रीनीट हो उन 75 बच्चों का, लेकिन अगर रीनीट हो तो मैं भी इस चीज़ के साथ खड़ी हूँ कि यार बिल्कुल सेम लेवल का पेपर होना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। अब हमने सोचा चलो ठीक है, इस साल कम से कम सीट इंक्रीज होंगी, है ना, लेकिन सीट इंक्रीज होगी, और ये हर साल होती है। कुछ कुछ जो हर साल जो कॉलेजेस होते हैं वो अपना एप्लीकेशन डालते हैं एनएमसी को कि यार हमें अपनी सीट इंक्रीज करानी है, हमें नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ानी है, और फिर उस कॉलेज में जाके चेक किया जाता है क्या वो कॉलेज इतना केपेबल है कि हम लोग उसकी सीट इंक्रीज कर दें। मतलब बहुत सारे जो क्राइटेरियाज हैं उनको चेक किया जाता है। बट दिस ईयर
जब कट ऑफ कम गई है ना, और बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में हैं कि सीट बढ़ेगी तो हमें भी कॉलेज मिल जाएगा, उसी ईयर, इसी साल एक नोटिस आता है, और वो नोटिस आता है एनएमसी की वेबसाइट पे, है ना, सबने पढ़ लिया होगा, है ना। 2 तारीख को बेटा जी ये नोटिस आया था, और मैंने सोचा था कि इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट ये जो चीज़ें होती जा रही है ना, कंटिन्यूअसली होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, है ना, तो आई गेस मुझे लगा कि मेरे को इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, है ना। अब इस नोटिस में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सीबीआई ने एक मैटर रेस किया था, ठीक है, सीबीआई ने एक मैटर रेस किया था इन द मंथ ऑफ मे, है ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि सीनियर डॉक्टर, जो कि ये ना डॉक्टर्स एनएमसी बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, ये डॉक्टर्स वॉलंटियर्स होते हैं, जो जब कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ कॉलेज है, उसने हमें बोला, एनएमसी को बोला कि यार मैं सीट बढ़वाना चाहता हूँ इस साल अपने एडमिशन के लिए, तो ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो उधर जाते हैं, चेक करते हैं कि सारे क्राइटेरियाज फुलफिल्ड है या नहीं, और उसके बाद फिर आता है कि आप सीट बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो। तो एक सीनियर डॉक्टर को करप्शन के मामले में पकड़ा गया, 10 लाख के करप्शन में, एक ब्राइब लेने की कोशिश करी, और ये एक कॉलेज था जो कि हमारा प्राइवेट कॉलेज था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था कर्नाटका का, और सिमिलर केस हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक FIR दर्ज करी, तो एनएमसी ने उसी के रिगार्डिंग अपना ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो उन्होंने प्रेस रिलीज में डाला, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बेटा जी, अगर आप इस पूरे नोटिस को पढ़ोगे ना, मैं बस आपको एक लाइन पढ़ाना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जिस लाइन से, और शायद मुझे एज अ टीचर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि यार साल भर बच्चा जो है ना बहुत मेहनत करता है, हमें पता है क्योंकि हमसे कनेक्टेड हैं बच्चे, सो आई नो फॉर अ फैक्ट, और बीइंग अ नीट एस्पिरेंट एक टाइम पे खुद, तो आई नो दैट प्रेशर जो हमारे माइंड में होता है, हम लोग ऑलरेडी ड्रॉप ले लेके अपना तैयारी कर रहे होते हैं, और उसके बावजूद फिर जब ये सब चीज़ें होती हैं, सो आई नो वो बहुत ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी जो कॉलेजेस, ऐसे एक कॉलेज नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस समय इनकी शक की बुनियाद, मतलब शक है जिन कॉलेजेस पे कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं इसलिए और सीट बढ़वा रहे हैं, तो अभी उस चीज़ पे स्टे लगा दी गई है। अब बहुत क्लियरली लिखा हुआ है फर्दर, the application for increase in seats and starting of new courses for both UG and PG received by the Medical Assessment and Rating Board for year 2025-26 shall be cancelled and not processed further. अब मैं आपको बस एक ये लाइन बताना चाहती हूँ, ये लाइन कह रही है कि अभी इस केस के चलते, ये जो CBI इन्वेस्टिगेशन के चलते, NMC ने बोला है कि जिन भी कॉलेजेस ने अभी तक हमें सीट्स बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भेजी है, वो उस पर हमने स्टे लगा दिया है, एंड अब कोई और कॉलेज अगर UG और PG मेडिकल कोर्सेज स्टार्ट करना चाहता है या अपनी सीट बढ़ाना चाहता है, वो अभी होल्ड पर है, होल्ड पर भी नहीं है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है दैट वो कैंसल्ड हो जाएगा, कैंसल्ड है, और वो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ, मतलब अगर ऐसा जेन्युइनली हो गया, मतलब अगर ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली ठीक से नहीं बनी या फिर नहीं प्रॉपरली फुलफिल हुई, तो आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो इस साल शायद बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पाएगी। तो जो हम हर साल काउंसलिंग में वो लेके चलते हैं ना कि यार एक होप लेके चलते हैं, एक कि यार हर साल सीट बढ़ती है तो मैं ना, मतलब शायद चांसेस बन जाते हैं, और खासकर वो बच्चे जो जिनकी रैंक बहुत अच्छी है ना, 25-26 हज़ार वाले बच्चे जिनकी रैंक इतनी है, जिनको ऑल इंडिया कोटा अपने स्टेट से सीट मिल सकती थी अगर सीट बढ़ जाती, बट अब सीट नहीं बढ़ेगी, तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है उन बच्चों के लिए, और मैं कह रही हूँ हर एक बच्चे के लिए, हर एक टीचर के लिए, जो, क्योंकि वी एज टीचर, मुझे पता है कि हमने 12-12 घंटे लग के बच्चों को पढ़ाया, और उन बच्चों ने इक्वल मेहनत, इक्वल क्या, हमसे दुगनी मेहनत करके नीट की प्रिपरेशन करी है। अब आई रियली डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बोल पाऊंगी, बट आई नो कि ये हर साल हो रहा है, और ये आई डोंट नो कब तक चलेगा, तो पूरा का पूरा ये
नोटिस है जो आया है, और ऐसे जितने भी असेसर्स उन लोगों ने बोला है एनएमसी ने कि उनको सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना। और इस पे हम लोग बहुत, हम ट्रांसपेरेंसी हर बार मेंटेन करते हैं, हम अभी भी मेंटेन करेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, है ना। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यार जो बच्चों के साथ हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। एंड आई डोंट नो आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं, बट आई बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा इस समय, क्योंकि यार साल भर, 2 साल 3 साल, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ जो शायद 4-4 साल से ड्रॉप ले रहे हैं, और वो बस इसी उम्मीद में है कि वो मिड में है कहीं कि मेरे को सीट बढ़ेगी, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड।